तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फॉरवर्ड ग्रोथ कैसे पा सकते हो और अपने चिन को एक्सटेंड करके फॉरवर्ड ग्रोथ कैसे करवा सकते हो, कुछ ऐसे। और ये फॉरवर्ड ग्रोथ पाने में कम से कम आपको 2 साल लग जाएंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल भी नहीं, चलो कम से कम 1 साल तो लग जाएंगे अच्छी खासी फॉरवर्ड ग्रोथ देखने के लिए। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप फॉरवर्ड ग्रोथ अच्छे से पा पाओगे और बहुत आराम से आपकी फॉरवर्ड ग्रोथ हो जाएगी। बस वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए आप छोड़ना मत इस चीज़ को बीच में। और इस चीज़ को फॉलो करोगे तो रियल में फॉरवर्ड आएगी आपके चिन में, और आपकी चिन ज़्यादा एक्सटेंड होगा, सिर्फ यहाँ से नहीं यहाँ से भी। इसको बोलते हैं मैंडिबल, इसको बोलते हैं मैक्सिला। तो ये दोनों हमारे जो जॉ लाइन के मसल्स है, जो भी चीज़ बोलेंगे वो हमारा एक्सटेंड होगा और फॉरवर्ड ग्रोन होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है द ओ जी म्यूइंग। यस, म्यूइंग सबसे पहले जो चीज़ आती है, सबसे टॉप पे जो चीज़ आती है वो है म्यूइंग, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा सबके लिए। अगर उनको अपनी चिन को फॉरवर्ड ग्रोन करवाना है, अपनी फेस को वाइड ग्रोन करवाना है, तो उसके लिए म्यूइंग ही बेस्ट चीज़ है जो कि आप कर सकते हो। अब म्यूइंग में आपको कैसे करना है, क्या ये करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूइंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको जो अपनी टंग है उसको अपने पैलेट पर चिपका के रखना है, कुछ ऐसे। ऐसे चिपका के जब आप रखोगे अपनी टंग को, फिर आपको अपने माउथ को बंद करके ऐसे, माउथ को बंद करके जो जितना भी सलाइवा है ना उसको घोट लेना है। सारे सलाइवा को एकदम घोट लेना है। उससे क्या होगा, आपके जो मुंह में होगा वो टंग में एकदम स्ट्रक्शन बन जाएगा, वो एकदम चिपक जाएगी, एकदम स्ट्रक्शन कप जैसा बन जाएगा, वो चिपक जाएगा और एकदम से उसकी म्यूइंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और म्यूइंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फाइंड कर सकते हो कि आप म्यूइंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो है ये जो चीज़ है आपकी, ये ऊपर उठ जाती है, ये टाइटन अप हो जाती है। जब आप म्यूविंग करते हो तो रियल करेक्ट करेक्ट म्यूविंग करते हो तब ये टाइटन अप हो जाती है। तो इसलिए म्यूविंग सबसे इसलिए बेनिफिट देती है आपको। म्यूविंग के रिजल्ट थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है म्यूविंग के रिजल्ट मिलने में, कम से कम 1 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं। वो तो उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी म्यूविंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छी म्यूविंग करोगे तो 6 महीनों में भी रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, पर उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़ा हल्के से नोटिसेबल रिजल्ट मिलेंगे, पर उतने भी नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो है चिंटक्स, जो कि है एक और बेस्ट चीज़ जो कि आप कर सकते हो अपनी फॉरवर्ड ग्रोथ को पाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्लास में बैठते हैं, क्लास में ऐसे पोस्चर उनका ख़राब होता है, और उनका जो नॉर्मली पोस्चर ख़राब हो जाता है। वो फ़ोन देखते देखते, स्क्रीन देखते देखते ऐसे उनका फॉरवर्ड नेक निकल जाता है, नेक उनका आगे निकल जाता है। इसलिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ आती है चिन टक्स, जो कि आप ऐसे 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 करना है आपको, कुछ ऐसे। आपको अपनी जॉ लाइन की इसको चिन को सबसे वर्स्ट बनाना है, अपनी जॉ लाइन को सबसे वर्स्ट बनाना, जितना भी आप वर्स्ट बना सकते हो अपनी जॉ लाइन को उतना आपको बनाना है, कोई ऐसे। इसके आप 10 से 12, 10 से 15 रेप्स कर सकते हो दिन भर में, और ये फ्री टाइम में भी आराम से आप कर सकते हो जब भी। इससे आपकी नेक पीछे की तरफ होगी, और आगे ऐसे जो निकल निकल रखी है बहुत लोगों की आज के टाइम पे, वो कम हो जाएगी, और आपकी नेक एकदम अच्छी पोस्चर में आ जाएगी। तो इसी चीज़ें है हमारी, वो है पोस्चर। अब मैंने पोस्चर के बारे में बता दिया आपको, नेक का पोस्चर कैसे ठीक करना है। क्योंकि अगर आप नेक का पोस्चर ठीक नहीं करोगे तो आपकी जॉइन को ऐसी दिखेगी। देखो, अगर मैं नेक का पोस्चर करेक्ट करके रखूँगा तो ऐसी दिखेगी, और अगर मैं नीचे रखूँगा नेक का पोस्चर, मैं बैड नेक पोस्चर रखूँगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो आप देख सकते हो कितना गंदा डिफरेंस आया है जॉ लाइन में जब मैं नेक का पोस्चर ख़राब रख रहा था। और थोड़ा बॉडी फैट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉ लाइन पॉपअप होगी कि नहीं होगी, बाकी वो तो अलग बात है। बाकी मूविंग से भी आपकी जॉ लाइन पॉपअप होती है। बाकी पोस्चर में आपको एकदम सीधा रखना है, अपनी बैक को, अपनी टंग पोस्चर जो कि मूविंग के पोस्चर है उसको भी अच्छा रखना है, और हेड पोस्चर को भी ठीक रखना है, जिससे आपकी जॉ लाइन अच्छे से विजिबल होगी, कुछ ऐसे। तो ऐसे अगर आपको जॉइंट विजिबल करवानी है तो आपको ये पोस्चर अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज़ जो हमारी आती है, चौथी चीज़, वो है हमारी च्यूइंग, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको अपनी मैसेटर मसल को ट्रेन करता है। ये जो मसल होते हैं इसको मैसेटर बोलते हैं। इस मसल को ट्रेन करने के लिए आपको च्यूइंग करनी है, जो एक आपको हार्ड फूड चिबाने हैं, हार्ड फूड चिबाने जैसे ही सॉफ्ट फूड बहुत सारे बिल्कुल नहीं चिबाने, सिर्फ हार्ड फूड चिबाने हैं। हार्ड फूड जैसे कि नॉन वेज में बहुत सारी चीज़ आती है हार्ड फूड में। बाकी वेजिटेरियन सोर्स है, जैसे कि सोया चंक्स आते हैं बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स में, जो कि हार्ड होता है चिबाने में, एकदम दर्द हो जाता है, यहाँ जबड़ा दर्द हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी है और आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख पाओगे इस चीज़ों से। बाकी अगली चीज़ जो है हमारी वो है नोज़ ब्रीथिंग। नोज़ ब्रीथिंग सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि आप करोगे। और अगर आप म्यूइंग कर रहे होगे, यानी सबसे तभी तभी मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको म्यूइंग के बारे में बता दिया
क्योंकि अगर आप म्यूइंग करोगे तो आपका जो माउथ ब्रीथिंग होगा वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा और नोज़ ब्रीथिंग ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आप नोज़ ब्रीथिंग करोगे, क्योंकि अगर आप माउथ ब्रीथिंग करने वाले हो तो आपकी जॉलें एकदम ऐसी रह जाएगी। कुछ ऐसे इंसान की जो ऐसे मुंह खोल के ऐसे पूरा पोस्चर भी उसका ख़राब है, वैसे ही उसकी जॉलें रह जाएगी और एकदम उसका पोस्चर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे करके अपनी जॉलें को ट्रेन करना है कि आप एकदम सीधा भी रहो और आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आप मुंह से सांस ले रहे हो। मुंह से सांस लेना सबसे ख़राब बात हो सकती है जो कि आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके एयरवेज को भी ख़राब करता है और बहुत सारे जो मुंह से बैक्टीरियाज भी अंदर जाने की बहुत सारी चीज़ें कंडीशन होती है, मतलब बैक्टीरिया भी अंदर चल जाते हैं मुंह से। तो इसलिए आपको मुंह से सांस नहीं लेना है। अगर आपको हेल्थ भी अपनी ध्यान रखनी है तो मुंह से सांस नहीं लेना है। बाकी म्यूइंग के बारे में मैंने बताया, म्यूइंग करोगे तो बिल्कुल भी आपका जो माउथ ब्रीदिंग नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं होगा माउथ ब्रीदिंग। बाकी अगर माउथ ब्रीदिंग को आपको अगर परमानेंटली बंद करना है तो आप रात को कर सकते हो सबसे अच्छे तरीके से, जो कि माउथ टेप लगा के यहाँ पर छोटे से हिस्से में माउथ टेप लगा सकते हो आप, जिससे आपकी माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाएगी रात को। क्योंकि दिन भर में आप अवॉइड कर ही रहोगे माउथ ब्रीदिंग, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो माउथ ब्रीदिंग की, पर रात भर में नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मुंह खुल खुल जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर माउथ टेप रख लेना है, जिससे मतलब चिपका लेना है, फिर सुबह आप खोल सकते हो उसको, जिससे आपकी माउथ ब्रीदिंग एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो यही थी इस वीडियो के लिए। अगर आपको फॉरवर्ड कोड चाहिए कुछ ऐसी, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट स्टे हार्ड।